कर देता हूँ। नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। तो दोस्तों, पार्ट 2 हम सरल नशा मुक्ति केंद्र में हैं। पार्ट 2 इसका हम बना रहे हैं। तो पूरा नशा मुक्ति केंद्र के संचालक हैं, पूरा स्टाफ है दोस्तों। आज हमारा बहुत सहयोग किया इन्होंने, एक एक व्यवस्थाओं के बारे में हमें विस्तार से बताया। और हमने यहाँ कुछ युवकों से जो नशे के प्रवृत्ति के आदी हो चुके हैं उनसे भी जाना, और कई 3 महीनों से है, कई 2 महीनों से है, कई ऐसे भी हैं जो 1 सप्ताह मात्र से है, 4 महीनों से भी है, उन सब से हमने बात की है। तो दोस्तों, पार्ट 2 में हम अब चलते हैं ग्राउंड की ओर की व्यवस्था। सुखराम जी देखना चाहेंगे? हाँ जी, आइए सर ग्राउंड की तरफ। यहाँ बताया जा रहा है ग्राउंड है, ये देखिए आप। यहाँ वॉलीबॉल आदि खेलने के लिए दोस्तों व्यवस्थाएं हैं। तो यहाँ आपस में खेलते हैं, कोई खिलाने के लिए ट्रेनर है क्या आपके पास? सर आपस में खेलते हैं, धीरे धीरे जिसको खेलना आता नहीं वो भी सीख जाता है, वो भी सीख धीरे धीरे। ये एक होता है सिर्फ मनोरंजन के लिए कि उनको एक बार का वातावरण भी दिखा सकें, बाहर खुले में आ सके, थोड़ा सा गेम की तरफ इंटरेस्टेड हो, थोड़ा खेल में ध्यान हो। जो नए पेशेंट होते हैं वो बैठ जाते हैं कुर्सी लगा के, वो देखने का आनंद लेते हैं गेम का। तो क्या क्या खेल यहाँ खिलाते हैं? सर ये वॉलीबॉल का ग्राउंड है, इससे पीछे वो जो बना हुआ दिख रहा है, आगे जल के देख सकते हो आप। हाँ, वो बैडमिंटन का ग्राउंड है। वो बैडमिंटन का है। हाँ, वॉलीबॉल बैडमिंटन। तो समय क्या रहता है जैसे खेल का? अगर सर मौसम के हिसाब से। अच्छा, मौसम के हिसाब से। हाँ, जैसे सर्दियों में शाम को 4 साढ़े 4 बजे निकाल लेते हैं खेलने के लिए, और गर्मियों में 6 बज जाते हैं शाम को निकालेंगे। गर्मियों में फिर धूप होती है दिन में। अच्छा सुखराम जी, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा यहाँ, क्योंकि यहाँ नशे से संबंधित ही सारे युवक आपके पास आते हैं और उनकी प्रवृत्ति भी ऐसी होती है, एक प्रकार से आपराधिक सा उनका दिमाग होता है। तो क्या यहाँ भी ऐसी हरकतें करते हैं क्या? कई बार नया पेशेंट होता है वो कर लेता है सर, ठीक है, वो यही कोशिश करता है कि मैं खुद को चोट पहुंचाऊं, या मेरे को नहीं भेजेंगे घर भेज दो, मेरी बात करवा दो। क्यों शुरू में पेशेंट आता है उसको नशे की तोड़ होती है, तो उसके लिए उसको प्यार से समझाया जाता है, उसके हाथ पैर दबवा दिए, मालिश करवा दी, ठीक है, इन चीज़ों के माध्यम से ही उसका इलाज किया जाता है। अच्छा, कोई कठोर उसको सजा पनिशमेंट नहीं देते? नहीं सर, कठोर वो एक बीमारी से ग्रस्त है, बीमारी के इलाज के लिए है, तो उसको कठोर कोई वो तो है नहीं कि वो कोई आपराधिक है। अच्छा सुखराम जी, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, अभिभावकों को, पेरेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि धारणाएं जो है बहुत गलत है। बाज़ारों में हम जहाँ भी जाते हैं, और मैं खुद आपको बताऊँ तो हमें कभी मौका नहीं मिला इस प्रकार से, और आज हम आए और आपने हमारा मान भी रखा, हमें आपने अच्छे से यहाँ सब पूरा निरीक्षण भी करवाया है। तो उनको क्या कहना चाहेंगे? वो सोचते हैं यहाँ अंदर आप जो है प्रताड़ित करते हैं, नशा भी देते हैं, गोलियां देते हैं, और नशे को छोड़ने के लिए युवक आए और उसको यहाँ नशा मिले तो फिर कैसा लोग सोचेंगे, क्या करेंगे? उसके ऊपर क्या कहेंगे सर? वो लोगों की अलग अलग सोच है। अगर ऐसी सोच किसी की है, वो आके यहाँ विजिट कर सकता है, देख सकता है। देखने के बिना कुछ पता नहीं लगता किसी को, बाहर से कोई कुछ भी बातें। अगर कोई मिलना ऐसे आए तो आप उनका सहयोग करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी आए जो देखना चाहे, जिनका रिलेटिव कोई पेशेंट नहीं होना चाहिए। अगर पेशेंट होता है फिर वो भावुक हो जाता है, थोड़ा सा एक होता है पर्दा उस चीज़ का। अच्छा, कोई किसी बीमारी के लिए चिकित्सक की यहाँ क्या व्यवस्था है? चिकित्सक डॉक्टर यहाँ विजिट करते हैं सर। कब करते हैं, कैसे करते वीकली हैं? टू वीकली विजिट करते हैं। अगर बीच में नया पेशेंट आता है तो उसको हम डॉक्टर को फ़ोन करके परामर्श लेते हैं, बुला भी लेते हैं, डॉक्टर आ भी जाते हैं। अच्छा, तो कोई किसी प्रकार से शिक्षा का या किताबें पढ़ने के लिए या फिर इस प्रकार की व्यवस्थाएं कोई होती है? शिक्षा के लिए सर इनको नशे के ऊपर ही सिखाया जाता है। नशे क्लास स्लोगन हमने स्लोगन लगे हुए हैं, ये सारी प्रार्थनाएं होती है, इनको अलग अलग करवाई जाती है। अच्छा, प्रार्थनाएं होती है क्या? हाँ जी, सुबह की प्रार्थना अलग होती है, भोजन की प्रार्थना अलग होती है, रात्रि की सोने की प्रार्थना अलग होती है, ठीक है। क्लास से लगती है, फिर क्लास से लगती है, काउंसलिंग होती है, मानसिक तौर पर मोटिवेट करते हैं इनको नशा छोड़ने के लिए। ये नशा एक मानसिक बीमारी है सर। जब तक बंदे के खुद के दिमाग से नहीं निकलेगा ये, तब तक उसको कोई भी चाहे मेडिसिन दिला दो, चाहे कहीं भी हॉस्पिटल में एडमिट करा दो, नशा नहीं छोड़ पाएगा। तो इसमें आप ही व्यवस्था करते हैं या कोई काउंसलर भी आता है? काउंसलर आता है सर। आता है? हाँ, काउंसलर आते हैं, काउंसलर यहाँ रहते भी है। अच्छा, रहते भी? हाँ, और जो हमारे पार्टनर है सुखदेव जी, वो भी क्लासें लेते हैं, उनकी रिकवरी है 5 साल की। हम देख रहे हैं एसियाँ भी लगी है और हर तरीके की व्यवस्था यहाँ नशा मुक्ति केंद्र में दिखाई जा रही है। तो फिर खर्चा कैसे मेंटेन करते हैं? खर्चा सर परिवार सहयोग करता है। जिनका लड़का सुधर के जाता है, जो लड़का एडमिट है, तो परिवार सहयोग करते हैं।
परिवार के सहयोग से। जैसे ये लड़के हैं, इन्होंने सबने इलाज ले रखा है और ये स्टाफ में जुड़ के अब रह रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं अपना। अच्छा, ये जितना भी होता है वो पहले आए थे तो पहले यहाँ भर्ती हुए थे, दाखिल हुए थे, इलाज लिया इन्होंने, इलाज लेके हम अब ये उनसे स्टाफ। जानना चाहेंगे। हाँ जानिए सर, पूछिए। आपका शुभ नाम? नीरज। अच्छा, तो नीरज जी आप यहाँ कब आए थे? मैं लगभग 6.5 महीने पहले आया था यहाँ पे। 6 महीने इलाज लिया मैंने अंदर अच्छा, और अब यहीं रह रहा हूँ। तो फिर घर में कोई आपके घर की यादें नहीं आती? घर की यादें आती हैं सर। नशा कर रहे थे उस टाइम भी, घर की परिस्थिति ऐसी थी, घर पे तो जाना ही नहीं होता था सर। अच्छा, अब तो छोड़- घर वालों की तरफ से तो एक प्रकार से आप एक्स्ट्रा ही हो गए। हम्म, तो अब घर वालों से बातें होती है? हाँ घर वालों से बातें होती हैं, जब दिल करता है 15 दिन बाद 1 दिन 2 दिन घर जाए आते अच्छा, हैं, जाके मिलाते भी आते हैं? हाँ, उसके बाद फिर आ गए। तो यहाँ आप सेवाएं दे रहे हैं या कोई किसी सैलरी वगैरह भी? नहीं सैलरी वगैरह नहीं है, इच्छा से? इच्छा से रह रहे हैं सभी अपनी अपनी। तो आपका तो हृदय परिवर्तन हो गया है, मैं कहता हूँ, है ना? नशा छोड़ने के लिए रह रहे हैं उस तरीके से भी, मानसिक तो अपनी स्थिति उस आपने तरीके से नशा बनी है। छोड़ा है ना, तो क्या आप मैसेज देना चाहेंगे जो नशे में लिप्त युवक हैं, जो बाजारों में हम देख रहे हैं आए दिन घटनाएं होती है और ऐसी खबरें हमें भी देनी पड़ती है, अखबारों में खबरें आती है, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? उनको यही मैसेज देना चाहेंगे, नशा छोड़ने का मन सभी का करता है, पर वो जा नहीं पाता है नशा छोड़ने की तरफ। उसको लगता है भी मेरे पास ये आसान तरीका नहीं है। एक बार उनको कोशिश जरूर करनी चाहिए, उनके घर वालों को कोशिश करनी चाहिए भी उसको एक बार ट्रीटमेंट जरूर दिलाएं, उसको कोशिश करवा के देखें, वो छोड़ेगा, जरूर छोड़ेगा। आपने यहाँ लंबा समय बिताया है, व्यवस्थाएं कैसी लगी? ये पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं नशा छोड़ने के लिए? बिल्कुल पर्याप्त हैं सर। घर पे रह रहे हैं हम, हमें सब कुछ मिल रहा था वहाँ पे, पूरी आज़ादी थी, सब कुछ था। अब जाने का ही मन नहीं होता? अब जाने का मन नहीं होता। तो इससे पता अंदाजा है लगा बाहर सकते हैं। समाज कैसा चल रहा है, क्या है, नशे से दूर नहीं रह सकता बाहर इस तरीके से आदमी। यहाँ पे रह रहे हैं बढ़िया, कोई खाने की दिक्कत नहीं, पीने की, रहने की, किसी तरह की कोई, बहुत बढ़िया माहौल है, बहुत बढ़िया। शरीर भी आपका एकदम फिट लग रहा है अब तो, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। चलो, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आपका शुभ नाम? रंजीत सिंह। तो रंजीत जी आप कब से यहाँ हैं? मैनू हो गए 8 महीने 8 महीने। जी। तो 8 महीने से आप अब सेवादार बन चुके हैं यहाँ। हाँ जी। तो अब आप आए थे तो किस चीज़ का नशा कर रहे थे? मैं चिट्टे का करता था ये नशा। अच्छा, और फिर लगभग 6 महीने में आपने छोड़ दिया होगा हाँ एकदम? जी, 6 महीने अंदर ट्रीटमेंट लिया बाहर स्टाफ में। तो अनुशासन से रहे, इसके बाद में हाँ, आपने अनुशासन हर एक तरीके से रहना सिखा देते हैं, क्योंकि नशेड़ी की आदतें खराब हुई होती हैं बाहर, जो किसी का कहा ना मानना, वो सारी तरीके हर एक मतलब स्थिति से गुजारा जाता है उसको भी। इस तरीके से रहना है बाहर समाज में, कैसे बात करनी है, हर एक बात करने का तो तरीका। कितने वर्षों से आप चिट्टे का नशा कर रहे थे? 2014 से कर रहा था। 14 से, मतलब आप 6-7 साल से नशे हाँ जी। का शिकार थे। हाँ जी। तो वो नशे की दुनिया और अब आप एकदम निवृत्त हो चुके हैं, उस दुनिया, इस दुनिया में कितना अंतर है? दिन रात का अंतर है जी। ऐसे लगता है एक नई जिंदगी का जन्म ले लिया दोबारा। अच्छा। नशे ने इतने हालात ख़राब कर दिए थे भी, ना घर का ना रिश्तेदारी का, कहीं जाने का मन नहीं, सिर्फ अब मैं और मेरा नशा, मेरे को 2 ही चीज़ चाहिए थी। तो उस फीलिंग से आप निकल चुके हैं, तो कितनी बुरी आप मानते हैं उस फीलिंग को? बहुत बुरी है। जब यहाँ पे कहीं बैठ के कभी सोचते हैं अकेले में, तो लगता है अभी क्या क्या हरकतें की हैं, किस लिए की हैं, क्या क्या घर वालों को नुकसान दिया, दुख दिया है। कैसे आदत पड़ गई थी आपको चिट्टे की? ये सर्कल में यारी दोस्ती फ्रेंड करते थे उनके साथ। तो खास में ध्यान रखने वाली बात तो यही है। क्या आप संदेश देंगे युवाओं को जो नशे में की प्रवृत्ति में लिप्त है? मैं यही संदेश दूंगा जी भी, नशा ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਸ਼ਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੀ ਆਪਾਂ, ਨਾ ਦਵਾਈ ਨਾਲ, ਨਾ ਝਾੜਿਆਂ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੈਪ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। आप एक कारण ये भी मानते हैं जो संगत होती है युवकों की, साथियों की, वो कारण मानते हैं आप? नशे की प्रवृत्ति सबसे में बड़ा रहने कारण है जी, है ना? सबसे बड़ा कारण ही ये है जी। अब समझ में आ रहा है ये सारी बातें समझ में आई हैं जी। सबसे बड़ा कारण ही है सर्कल अपना। अब सब कुछ सिखाया जाता है यहाँ पे, पुराने सर्कल में अच्छा, नहीं घर जाना। वाले आपको डांटते भी होंगे उस समय और कहते भी होंगे, लेकिन उनकी बातें उस समय अच्छी नहीं लगती थी? उनकी बातें सुनते नहीं थे जी। सुबह और निकलना, शाम को, रात को बढ़ना घर पे, सारा दिन अपने नशे के चक्कर में फिरना है जी। अच्छा, अब जब घर वालों से बात होती है तो उनकी फीलिंग क्या है? फीलिंग बहुत बढ़िया है। एक बात करते हैं तो चाह हो जाता है जी। घर पे फ़ोन करते हैं तो घर वाले भाग के फ़ोन उठाते हैं। घर वाले बिलीव कर रहे हैं कि ऐसा हो गया क्या? कैसे हो गया? घर वाले भी बिलीव नहीं करते जी। जब एक बार तो उनको अभी तक, क्योंकि घर पे भी अच्छी तरह यकीन नहीं है उनको, ये अभी क्या पता ये कभी ना कभी कर ना ले दोबारा,
क्योंकि एक बार आप छोड़ा है तो उनको सहयोग वो भी दे रहे हैं पूरा। नहीं, आपको जैसे ये दुनिया है इसके बारे में ज्ञान हो गया तो अब तो आप नशे की प्रवृत्ति में दोबारा जाएंगे नहीं? हाँ जी, यही है। यही है ना? यही बताया जाता है यहाँ पे भी किस तरीके से बचना है अपन। तो दोस्तों कितनी बढ़िया बातें हम इनसे कर रहे हैं और जो नशे में लिप्त युवक होते हैं उनकी धारणा। और एक और भी है, आपका शुभ नाम? मेरा रविकांत नाम है जी। तो रविकांत जी, आप कब से? मुझे यहाँ लगभग 2 महीने से ऊपर हो गए हैं जी। 2 महीने से ऊपर हो। 2 महीने में आप नशे की प्रवृत्ति से एकदम निवृत्त होकर सेवा में ही लग गए? हाँ, सेवा सहयोग से आए हूँ जी। तो ऐसा चमत्कार कैसे हुआ? ये तो चमत्कार ही हो गया ना? ये चमत्कार ऐसे हुआ है जी, यहाँ पे प्रोग्राम में ऐसा ही कुछ जी, यहाँ पे क्लासेस लगती हैं, मतलब काउंसलर हैं, समझाते हैं, प्रोग्राम की वजह से ही ये चमत्कार हुआ है। यहाँ का जो स्टाफ है वो उनसे अपनापन मिलता होगा पूरा? अब बहुत ज़्यादा सहयोग मिलता है, भी फीलिंग घर वाली आते हैं यहाँ पे, स्टाफ से यही सहयोग मिलता है जी। अच्छा। हाँ जी। और किस चीज़ का नशा करते थे आप? मैं चिट्टे का नशा करता था। अच्छा। हाँ जी। तो आमतौर पर चिट्टे का नशा जो है वर्तमान में बहुत ज़्यादा लोग कर रहे हैं। हाँ जी। उनको क्या कहना चाहेंगे आप? उनको यही कहना चाहूँगा जी, भी इस उनके परिवार वालों को भी बाहर तो ये नशा छूट नहीं पाएगा जी। एक ऐसा ही नशा है, कोई घर वालों को सुंदर संस्था का संदेश मिले और वो अपने बच्चों को सुंदर संस्था में दाखिल करवाएं। ऐसी संस्थाओं का सानिध्य मिलना चाहिए। सानिध्य मिलना चाहिए। और मैं सुखराज जी और सुखदेव जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, ऐसी सुंदर संस्था खोली है जिन्होंने। अच्छा, हम जैसे बहुत हमारे जैसे नशेड़ियों की ज़िंदगी बच गई है। अच्छा, एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा, आप मात्र 2 महीने में आपके दिमाग में कैसे आया कि अब सेवा करनी है? दिमाग में ऐसे है जी, प्रोग्राम में 2 महीने प्रॉपर लिया है जी, बढ़िया तरीके से लिया है। जो प्रोग्राम बढ़िया तरीके से लेंगे तो ऑटोमेटिक ही दिमाग से नशे के विचार निकल जाते हैं और वो घर जाते ही विचार आने लग जाते हैं। कितना पढ़े आप? मैं BA ग्रेजुएट हूँ। अच्छा, ग्रेजुएट हो आप, फिर कैसे नशे की प्रवृत्ति में पड़ गए? नशे की जी, मतलब दोस्तों के साथ नशे की लत लग गई जी। तो मतलब गलत जो संगति यार दोस्त होते हैं उन्हीं की वजह से खास जो है युवक इस प्रवृत्ति में फंस जाता है ना? हाँ जी, शुरू में तो कोई गलत नहीं होता जी, दोस्तों की नशेड़ियों की, मतलब जैसे नशेबाज तो दोस्तों पैसे की व्यवस्था कहाँ से होती है? चिट्टा का नशा तो बहुत महंगा है। पैसे की व्यवस्था घर से हो जाती थी भी, मतलब घर वालों ने कोई काम कह दिया, उसमें जुगाड़बाजी करके पैसे निकाल लेने, घर पे झूठ बोल देना भी इतने का सामान है, ये ऐसे चलता था। आगे लाइफ में क्या करने का विचार है आपका? लाइफ में यही विचार है जी, भी परिवार की जिम्मेवारी लेंगे और नशे से दूर रहेंगे और हमारे जैसे भाइयों को ये कहेंगे भी नशे से दूर रहें आप, नशे में कोई फ़ायदा नहीं है। कोई आपकी इच्छा आगे क्या करना चाहो, क्योंकि आपकी लाइफ बदल चुकी है? इच्छा यही है जी, मैं मेरे परिवार को खुश रखूं और घर की जिम्मेवारी उठाऊं। अच्छा दोस्तों, सरल नशा मुक्ति केंद्र के हम ऑफिस में बैठे हैं, यहाँ जहाँ संचालक बैठते हैं और यहाँ जो आप कैमरे लगे हैं ये आप देख रहे हैं, कैमरों के माध्यम से जो संचालक यहाँ है बैठे बैठे यहाँ नशा मुक्ति केंद्र के हर एक कोने की और विभाग की हर प्रकार से इंक्वायरी रखते हैं। तो मैं नमस्कार जी। मैं जानना चाहूँगा, जिस प्रकार अब भोजन किया जा रहा है तो एक प्रकार से भोजन वाला वो एक बार जूम करके निकाल के हमें दिखाए ताकि, तो ये दोस्तों मैं आपको जूम करके दिखाऊं, ये भोजन कर रहे हैं, बहुत से युवक जो है करके उठ चुके होंगे ये। तो अब मैं चाहूँगा जो शयन कक्ष है वो आप दिखाएं। यहाँ हम गए थे और कुछ युवकों से बात भी की थी। कुछ युवक यहाँ अभी लेटे हुए हैं जिन्होंने भोजन कर लिया होगा संभवतः, और जो नहाने का और वॉशरूम का जो स्थान है वहाँ भी अगर जूम करके दिखा पाए, ये यहाँ भोजन करके युवक यहाँ अपनी थाली है, बर्तन है जो स्वयं साफ कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ देख रहे हैं आप। तो और भी जो पोर्शन है यहाँ के मैं चाहूँगा दिखाएं आप। ये ग्राउंड है जो अच्छा, ये ग्राउंड का हो गया, तो जो अभी खाली है, सुबह शाम के समय ही यहाँ खेल की क्रीड़ाएँ होती है। तो ये बाथरूम का है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या आप मैसेज देना चाहेंगे उन नशे की आदत में लिप्त जो युवक है उनके पेरेंट्स को, अभिभावकों को? सर, बहुत से लोगों को इस चीज़ की
नॉलेज ही नहीं है कि नशा एक बीमारी है या क्या चीज़ है। जी जी। तो मैं उनके घर वालों को, नशा करने वालों को यही वो देना चाहूँगा संदेश कि नशा एक मानसिक बीमारी है जिसका इलाज संभव है। जी ठीक है, परिवार वाले क्या है कि नशेड़ी से घृणा करने लग जाते हैं कि नशेड़ी अपने हरकतें तो ऐसी करता है, कोई चोरी कर ली, अगर झूठ बोल के पैसे ले लिए, किसी से उधार ले लिए, यही होते हैं जुगाड़। किसी का परिवार नशे के लिए पैसा नहीं देता कि ये ले बेटा तू नशा करे। ठीक है, मैं उनके घर वालों से यही अनुरोध करना चाहता हूँ कि घृणा नशेड़ी से मत करो, नशे से करो, नशे से करो, नशे से करो, नशेड़ी से मत करो। उसका एक संभव इलाज करवाओ। आपको ये प्रेरणा कैसे मिली ये नशा मुक्ति केंद्र खोलने की? सर मैं खुद एक नशे से पीड़ित था पहले। अच्छा अच्छा, तो किस चीज़ का नशा करते थे आप? मैं स्मैक का नशा करता था आज से 7 साल पहले। तो स्मैक तो यहाँ स्मैक के तो बहुत कम है। स्मैक उस टाइम स्मैक थी, चिट्टा नहीं था। अच्छा, चिट्टा नहीं अब था। चिट्टा आया है नया। तो ये कितना कॉस्टली नशा होता था? ये 1000 रुपये ग्राम, एक चिट्टे ग्राम से का? सस्ता होता था। 1 तो ग्राम कितना का लगभग आप ले लेते थे दिन में? सर मैं ग्राम ले लेता था दिन में। अच्छा, रोज 1000 रुपए का खर्चा। 1000 रुपये का तो खर्चा। कैसे मेंटेन करते थे फिर? मेंटेन यही जुगाड़बाजी, यार दोस्त सर्कल के कारण किधर से कोई जुगाड़ कर तो लिया, कभी आपने कोई। छोड़ा कैसे फिर ये नशा? सर मुझे इसके प्रति नफरत हो गई थी खुद को। अच्छा अच्छा। ठीक है, संस्था में आता जाता रहा मैं इधर उधर। ठीक है, संस्था में देख के नशेड़ियों की हालत देख के, ठीक है, एक दिन मैं खुद लेट हो गया, मेरे यार दोस्तों ने नशा कर लिया था पहले। अच्छा तो अच्छा। उनकी हरकतें देख के, वो कैसे क्या कर रहे थे, क्या हरकतें थी उनको, उनकी हरकतें देख के मुझे इस चीज़ से नफरत हो नफरत हो कि ये तो छोड़ना है। ठीक है, उसके लिए मैं यहाँ से सर्कल सारा छोड़ के अपने मानेसर चला गया था, गुड़गांव। और वहाँ मैंने की थी 1 साल तक जॉब। अच्छा अच्छा। वहाँ मुझे सर्कल नहीं मिला नशे वाला, यार दोस्त ऐसे मिले, पैसे की कमी थी, जो कंपनी से पैसे मिलते थे जी। तनख्वाह, उससे यही है, रूम का रेंट है, खाने पीने का खर्चा, वही चलता था मुश्किल। घर वाले देते नहीं थे कि अब तो तू जॉब कर रहा है, यार दोस्त वहाँ थे नहीं कोई नशा करवा दे। उस हिसाब से मेरी ज़िंदगी उससे बची थी सर। अच्छा अच्छा। तो उसके बाद मैंने ये ठाने कि मैं मेरे जैसे जो भी नशे से पीड़ित लोग थे उनका इलाज करके उनकी सेवा में लग गया। मेरी ज़िंदगी बचे तो मैं किसी और की भी ज़िंदगी बचाऊँ। तो एक चीज मैं जानना चाहूँगा, क्या इस प्रकार का कोई कारोबार करते हैं, एक प्रकार से ये नशा मुक्ति केंद्र आपने खोला है, तो बगैर नशे वाला समझ सकता है क्या इस फीलिंग को? अगर कोई खोल के बैठ जाए, जैसे मैं खोल के बैठ जाऊँ और आप खोल के बैठे हो, क्योंकि आप तो खुद नशे से पीड़ित थे, तो क्या अंतर रहता है इस चीज़ में? बगैर नशे वाला उस चीज़ की फीलिंग नहीं समझ सकता नहीं समझ जिसका नशा किया, जो जिसमें वो कहता है ना, एक अपने देसी भाषा में कहावत है कि जिस आंगली के लग गया बिंगे पीट हो, जिसमें बीतती है वही समझ सकता है। ठीक है, कि इनकी क्या कंडीशन होती है। शुरू में नशे की तोड़ में पेशेंट गाली भी दे देते हैं, थप्पड़ भी मार देते हैं, गालियाँ देते हैं बहुत गंदी गंदी। ठीक है, लेकिन वो चीज़ हमें सहन करनी पड़ती है। हमें पता होता है कि इसके बस की बात, एक आम आदमी है वो नहीं सुन सकता, वो गाली दे रहा है ये तो मेरे को, या किसी पेशेंट ने थप्पड़ मार दिया तो सामने थप्पड़ मार देगा, फिर उसमें हमें फ़र्क क्या रहेगा। बिना नशे जो इस लाइन से नहीं गुजरा वो उस चीज़ को नहीं समझ सकता, वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मतलब आप बेटर काउंसलिंग दे सकते हैं ऐसे युवकों को? सर काउंसलिंग मेरे सुखदेव जी है काउंसलर, काउंसलिंग वही देते हैं। मैं ऑफिस का जो पेशेंटों से पर्सनली बात करनी होती है, किसी को समझाना होता है पर्सनली, वो करता हूँ। ठीक है, मैंने ट्रीटमेंट नहीं लिया इसलिए मैं क्लास से नहीं लगाता अंदर, मैं काउंसलिंग नहीं करता, मैं ऑफिस का संभालता हूँ। इनसे पर्सनली एक एक से बात करके उस चीज़ को समझाता। 6 साल हो गए मुझे इस लाइन में काम करते हुए, तो इतना 6 वर्ष हो गए। यहाँ ये नशा मुक्ति केंद्र कितने सालों से चल रहा है? 3 साल से। 3 साल से। तो इससे पहले अपने ज्योति नशा मुक्ति केंद्र में थी, अपनी पार्टनरशिप थी। अच्छा 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 अच्छा। तो अभी आप अकेले हैं यहाँ? हाँ, मैं सुखदेव जी है जो काउंसलर है, मेरे साथ ही पार्टनर भी है। चलो, बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिलकर आज। Thank you, अच्छी मन की दिल की बातें हुई और आपने बड़ी ईमानदारी के साथ सही इनका जवाब भी दिया है। और संभवतः कोई भी किसी के मन में भी अगर कोई शंका है तो कोई भी आके विजिट कर सकता है, देख सकता है कि क्या सच्चाई है, क्या हकीकत है। जैसे आप आए हो वैसे कोई भी परिवार आ सकता है और देख सकता है कि पहले आके देखना चाहिए ना। ये आशंका थी, हमने वो बेल बजाई थी, संभवतः वो बेल नहीं बजी होगी या फिर बजी थी अंदर? बेल बजी थी सर, अंदर से लड़का आया, उसने गेट खोला, टाइम लग जाता है। अच्छा अच्छा, हमने सोचा शायद ये फॉर्मेलिटीज है। नहीं तो बेल बजती है, बेल भी बजती है, गेट भी जाता है, गेट भी बज जाता है। पहले
बेल इसीलिए लगाई है कि कोई अंदर है, कोई काम लगा हुआ है तो बेल से सुन जाता वैसे है, आने गेट में बजने थोड़ा से समय लग ही जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। चलो, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और आपकी पूरी टीम को। Thank you, sir. और उम्मीद करते हैं साफ संदेश के माध्यम से कि आप ये सेवाएं करते रहें। बिल्कुल, और दर्शकों, आपने देखा साफ संदेश के माध्यम से हमने आज निरीक्षण किया पूरा सरल नशा मुक्ति केंद्र के एक एक चीज़ का, विभाग का। और आप देख सकते हैं यहाँ कैमरे में अच्छे से पूरी चीज़ की निगरानी संचालक द्वारा रखी जाती है और अच्छा खाना पीना, रहने का वातावरण, चिकित्सीय सुविधाएं, काउंसलिंग, सारी चीज़ें यहाँ जो है युवकों को मिलती है। और कितनी जल्दी दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ नशे से मुक्ति पा लेते हैं 1 महीने और 7 दिन तक भी। हमने देखा है एक पेशेंट ऐसा भी था जो 7 ही दिन हुए हैं और वो नशा छोड़ चुका था और अच्छी फील कर रहा था और हमसे बहुत ही अच्छी तरीके से बात भी की थी। तो फिर किसी अगले नशा मुक्ति केंद्र में भी जाएंगे और ऐसी कोई सूचनाएं मिलती है तो हम स्टिंग भी करने का प्रयास करेंगे। तो तब तक के लिए साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।